अब हम संयुक्त वाक्य से मिश्र वाक्य बनाना सीखेंगे। तो देखिए यहाँ पर किसान परिश्रम करता है लेकिन उसका लाभ उसे नहीं मिलता। किसान परिश्रम करता है और आगे देखिए उसका लाभ उसे नहीं मिलता। ये दो सरल वाक्य हैं और लेकिन से जुड़ा हुआ है, इसलिए संयुक्त वाक्य बना। इसको हम मिश्र वाक्य में बदलेंगे। किसान जितना परिश्रम करता है उसका उसे उतना लाभ नहीं मिलता है। तो किसान जितना परिश्रम करता है, ये क्या बन गया, ये प्रधान उपवाक्य एक हो गया। और उसका उसे उतना लाभ नहीं मिलता, ये आश्रित उपवाक्य हुआ, इसलिए ये क्या बन गया, ये मिश्र वाक्य बना। अगला उदाहरण, हीरा ने एक पुस्तक मांगी और उसे मिल गई। हीरा ने एक पुस्तक मांगी, एक साधारण वाक्य ये बना। दूसरा, वह उसे मिल गई, दूसरा ये बना। और ये किससे जुड़ रहा है, और से, और संयोजक से, संयोजक अव्यय से जुड़ रहा है, इसलिए संयुक्त वाक्य बन गया। इसको हम मिश्र वाक्य में बदलेंगे। हीरा ने जो पुस्तक मांगी थी वह उसे मिल गई। तो हीरा ने जो पुस्तक मांगी, ये क्या बना, ये प्रधान उपवाक्य बन गया। और उसे मिल गई, ये आश्रित उपवाक्य बना। तो ये इसके ऊपर आश्रित है ये वाक्य, इसलिए ये क्या बना, मिश्र वाक्य बन गया। आगे देखिए, राधा बीमार है इसलिए विद्यालय नहीं गई। ये इसलिए से जुड़ा हुआ है, दो साधारण वाक्य इसलिए से जुड़े हुए हैं, इसलिए ये संयुक्त वाक्य बना। अब इसको हम मिश्र वाक्य में बदलेंगे। राधा इसलिए विद्यालय नहीं गई क्योंकि वह बीमार है। तो यहाँ प्रश्न उठता है, राधा क्यों विद्यालय नहीं गई, क्योंकि वह बीमार है। ये क्या हो गया, क्योंकि वो आश्रित वाक्य हो गया, ये इसके ऊपर डिपेंड है, इसलिए यह मिश्र वाक्य बन गया। आगे देखिए, माँ ने कहानी सुनाई और गुड्डू हंस पड़ा। एक वाक्य इसमें ये है कि माँ ने कहानी सुनाई, और दूसरा वाक्य है कि गुड्डू हंस पड़ा। ये दोनों वाक्य और से जुड़े हुए हैं, और अव्यय से जुड़े हुए हैं, इसलिए ये संयुक्त वाक्य बन गया। अब इसे हम मिश्र वाक्य में बदलेंगे। माँ ने ऐसी कहानी सुनाई कि गुड्डू हंस पड़ा। माँ ने ऐसी कहानी सुनाई, ये प्रधान उपवाक्य एक बना, और कि गुड्डू हंस पड़ा, ये इसके ऊपर डिपेंड है, आश्रित है, इसलिए यह क्या बन गया, मिश्र वाक्य बन गया। मिश्र वाक्य में ये बदल गया। आप सत्यवादी हैं क्योंकि आप सत्य बोलते हैं, ये क्या बन गया, ये संयुक्त वाक्य बन गया। अब इसे हम मिश्र वाक्य में बदलेंगे। आप इसलिए सत्यवादी हैं, प्रश्न होता है क्यों, क्योंकि आप सत्य बोलते हैं। तो क्योंकि सत्य बोलते हैं, ये उसके ऊपर डिपेंड हो गया, आश्रित हो गया, इसलिए यह मिश्र वाक्य में बदल गया। अब आगे देखिए, संयुक्त वाक्य से सरल वाक्य कैसे बनाते हैं। तो यहाँ देखिए, किसान मेहनत करता है लेकिन उसका लाभ उसे नहीं मिलता है। तो यहाँ पर दो सरल वाक्य हैं। पहला है किसान मेहनत करता है, और दूसरा उसका लाभ उसे नहीं मिलता। ये किससे जुड़ा हुआ है, लेकिन अव्यय से। तो ये दोनों जुड़े हुए हैं, इसलिए ये संयुक्त वाक्य बन गया। ये लेकिन संयोजक अव्यय से जुड़ा हुआ है, इसलिए ये संयुक्त वाक्य बन गया। अब इसे हम सरल वाक्य में बदलेंगे। सरल वाक्य की क्या पहचान होती है, सरल वाक्य में एक क्रिया होती है। देखो यहाँ पर, किसान को अपनी मेहनत का फल मिला, तो ये मिला यहाँ एक क्रिया है, इसलिए ये सरल वाक्य में बदल गया। इसको इस तरह से सरल वाक्य में बदलेंगे। दूसरा देखिए, गरीब बहुत मेहनत करते हैं परंतु उन्हें भरपेट रोटी नहीं मिलती। तो गरीब बहुत मेहनत करते हैं, एक साधारण वाक्य ये बना। दूसरा, उन्हें भरपेट रोटी नहीं मिलती, दूसरा वाक्य ये है। इन दोनों वाक्यों को कौन जोड़ रहा है, परंतु, यानी परंतु अव्यय से जोड़ा जा रहा है, इसलिए ये संयुक्त वाक्य में बदल गया। अब इसी वाक्य को हम सरल वाक्य में बदलेंगे। कि गरीब बहुत मेहनत करते हैं परंतु उन्हें भरपेट रोटी नहीं मिलती है। यानी कि इसको सरल वाक्य में कैसे बदलेंगे कि मेहनत करने पर भी गरीब को भरपेट रोटी नहीं मिलती है नहीं, एक इसमें एक क्रिया आ गई, इसलिए ये सरल वाक्य में बदल गया। आगे,
उसने दूध पिया और सो गया। उसने दूध पिया एक वाक्य, सो गया दूसरा, और अव्यय से जोड़ा जा रहा है, इसलिए ये संयुक्त वाक्य बन गया। अब इसी वाक्य को हम सरल वाक्य में बदलेंगे। वह दूध पीकर सो गया। सो गया एक क्रिया है, ये साधारण वाक्य में बदल गया। आगे देखिए, मैं बीमार था इसलिए मन लगाकर नहीं पढ़ सका। तो मैं बीमार था एक वाक्य, मन लगाकर नहीं पढ़ सका दूसरा वाक्य, और इसे किससे किससे जोड़ा जा रहा है? इसलिए से। इसलिए संयोजक से जोड़ा जा रहा है, इसलिए संयुक्त वाक्य बन गया। अब इस संयुक्त वाक्य को हम किस में बदलेंगे? सरल वाक्य में। कैसे चेंज करेंगे? कि मैं बीमार होने के कारण मन लगाकर नहीं पढ़ सका। तो पढ़ सका एक क्रिया है, और ये पूरा एक साधारण वाक्य बन गया, इसलिए इसे हम क्या कहेंगे? सरल वाक्य कहेंगे। ये सरल वाक्य में बदल गया। आप अंदर बैठ जाएं और देर तक पढ़ लें। तो ये इसमें दो वाक्य हैं। एक तो पहला है आप अंदर बैठ जाएं, और दूसरा देर तक पढ़ लें, और ये दोनों किससे जुड़ रहे हैं? और से, इसलिए ये संयुक्त वाक्य बन गया। अब इसे हम सरल वाक्य में बदलेंगे। आप अंदर बैठकर देर तक पढ़ लें, यानी इसमें एक क्रिया है, क्रिया बनी पढ़ लें। तो ये किस वाक्य में बदल गया? ये साधारण वाक्य में बदल गया। तो इस तरह से हम संयुक्त वाक्य से सरल वाक्य बनाना सीखेंगे।